मैं थैंक्स देना चाहूँगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली के कारण ही हमें नीम करोली बाबा के बारे में पता लगा, हमें पता लगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और हमें एक और किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसमें एक और सिद्ध पुरुष के बारे में कहा गया था, वो थे महाअवतार बाबा जी। मुझे नहीं पता इनके बारे में। अच्छा, नहीं पता? आपके काफ़ी यूजर्स को भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, महाअवतार बाबा जी सारे बाबाओं के बाबा हैं। एक हमारी सृष्टि में एक ऐसे बाबा हैं जिनकी उम्र 5,000 वर्ष से ज़्यादा है। 5,000 वर्ष से ज़्यादा वो फिजिकल बॉडी में रहते हैं, जिसकी एज देखने पे लगेगा 25 ईयर ओल्ड। आपसे और मुझसे 15-20 साल यंग दिखेंगे। ये है महाअवतार बाबा जी। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा हम अरे प्लीज़ बताते प्लीज़ हैं प्लीज़, इसके मैं तो बारे में। एक्साइटेड हूँ सुनने। सो देखिए क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं महाअवतार बाबा जी की कहानी किस प्रकार से शुरुआत हुई थी। हल्के से मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो ये महाअवतार बाबा जी साउथ में इनका बर्थ हुआ था, और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, प्रीस्ट के यहाँ पे, साधु के घर पे। बचपन से ही वही वैसा ही माहौल था। लेकिन फिर क्या होता है दुर्भाग्यवश, कि जब ये छोटे रहते हैं, 8-9 वर्ष के रहते हैं, तब इनकी किडनैपिंग हो जाती है। और उस समय पे क्या होता था, चाइल्ड लेबर वाला बड़ा सिस्टम चलता था हमारे देश में, कि बच्चों को अगवा करके बेच दिया जाता था। अब इनको अगवा कर लिया गया, बेच दिया गया, तो बड़ा सैड स्टार्ट है, क्योंकि फिर उनसे बहुत सारा काम वाम। बट थैंकफुली ये नोटिस में आ गए एक भले इंसान के, और भले इंसान ने इनको रिहा कर दिया। अब ये ना माता पिता, इनको बच्चे हैं ना, नहीं पता कहाँ पे जाके कहाँ बेचा है, कहाँ पहुँच गए। तो भिक्षु लोग जा रहे थे उनके साथ, ये साधु लोगों के साथ पहुँच गए श्रीलंका। और श्रीलंका में जाने के बाद ये उन्हीं के साधुओं के साथ, गुरुओं के साथ, वैसे ही गुरुकुल परिक्रमा में रहने के साथ साथ सीखने लग गए, और इनका इतना इंटरेस्ट हो गया इन सब पे। वैसे जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, इनको बचपन में नागार्जुना कहते थे, नागों का राजा, ऐसा। तो ये जब श्रीलंका पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे जो इनके गुरुदेव थे वो इनसे इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने इनको इनकी लाइफ की सबसे बड़ी 2 लेसन सिखा दी। इन्होंने इनको क्रिया योग सिखा दिया और कुंडलिनी योग सिखा दिया। ओके। आजकल हम बहुत नाम सुनते हैं ना, कुंडलिनी कुंडलिनी, योग, हाँ, हाँ। कुंडलिनी जागृत, वो इधर से ही आया है। सारे लोगों ने इधर से ही अडेप्ट किया। जब इन्होंने ये 2 चीज़ें सीख ली, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने देख लिया कि ये अपनी फिजिकल बॉडी में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आज भी जब भी अगर किसी बड़े पुरुष को देखिए, बहुत सारे ना यूट्यूब पे क्लिक बेट चलते हैं कि हमने बाबा जी को देखा, हमने बाबा, अरे नहीं देखा भाई, इतने आसानी से वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो अभी ज्ञानगंज के इधर रहता है। ज्ञानगंज कौन से है? अगर हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में शायद बात करी है, एक पार्ट में हमने बात करी है, जहाँ पर हमने बात करी कि ऐसी जगह है जहाँ पर सारे चिरंजीवी रहते हैं। हाँ। सो ज्ञानगंज के हेड मास्टर आप समझ सकते हैं बाबा जी। सो बाबा जी का क्या है कि बाबा जी को वही व्यक्ति देख सकते हैं जो मन से एकदम साफ हैं, जो भक्ति में लीन है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं, जो जिसके मन में ना क्रोध है, ना मोह है, ना माया है। इसी प्रकार के व्यक्ति बाबा जी को पा सकते हैं। आपको जान के हैरान होगी, महाअवतार बाबा जी के सबसे बड़े भक्त रजनीकांत जी खुद हैं। उनके घर पे एक फ़ोटो भी है। इनफैक्ट 2012 या 13 में रजनीकांत ने एक मूवी भी निकाली थी जो बाबा जी को ही डेडिकेटेड थी। लोग गेस करेंगे कमेंट्स में उस मूवी का नाम क्या है। तो इस तरह से रजनीकांत हैं, काजोल हैं, बहुत बड़े बड़े, जूही चावला हैं, ये सब बाबा जी के ही भक्त हैं। इनफैक्ट एक पर्वत है, द्रोणागिरी पर्वत है, बहुत मुश्किल की चढ़ाई है। लोग कहते हैं कि बाबा जी को वहीं पे सबसे ज़्यादा स्पॉट करा किया जाता गया है। है। तो रजनीकांत भी उधर गए हैं, और उसी के पास में रजनीकांत ने अपनी कुटिया भी बनाई हुई है थोड़ा दूर पे, जहाँ पर वो ओकेजनली जाते भी रहते हैं। सो ये चीज़ है। अब महाअवतार बाबा जी का क्या हुआ था, मैं अब अभी तक चमत्कार नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में चमत्कार कोई नमस्कार किया जाता है, यस। तो बताया जाए कि अगर आप कहते हैं तो हम बताते हैं किस प्रकार से। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जिनका जो क्लर्क रहते हैं, लहरी लहरी जी उनका नाम है। तो उनकी जो पोस्टिंग हुई रहती है, तो उसके बाद उनका शिफ्ट ट्रांसफ़र चलता रहता है। ये कॉलोनियल रूल की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो एक बार ये शाम को घूमने निकलते हैं, पहाड़ के ऊपर से अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है, गंगाधर गंगाधर, इस प्रकार से। तो ये बोलते हैं यार मेरा नाम तो लहरी है, गंगाधर, बट किसी तरह से सम्मोहित हो रहे थे। तो ये माइंड से वो सोच सोच के वहाँ पे चलते गए चलते गए। वहाँ पे एक बाबा दिखे। वो बाबा दिख रहे थे सिद्ध पुरुष है, लेकिन काफ़ी यंग, एकदम लंबे बाल, 25 वर्ष की आयु, एकदम लंबे बाल, 25 वर्ष की आयु। तो कहीं ना कहीं
बोले कि चलिए कुछ होगा। तो बाबा बोलते हैं कि तुम आ गए? तो बोले हाँ, लेकिन मैं तो क्लर्क हूँ। तो इंग्लिश में बाबा कहते हैं कि द ऑफिस वॉज मेड फॉर यू, नॉट यू फॉर द ऑफिस। तो ये पहले अब हैरान हो गए कि बाबा इतने पहाड़ पे पढ़े लिखे लग नहीं रहे, इंग्लिश में इंग्लिश कैसे कैसे बोल आती दिए। है? तो बोले बाबा कैसे, क्या है? तो बोले तुम्हारा अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइनेशन होता है? बोले हाँ। बोले क्योंकि प्रीवियस बर्थ में तुम मेरे ही शिष्य थे और तुम्हारा कुछ काम अधूरा रह गया था। तो वो मानने को तैयार नहीं। तो बाबा फोरहेड पे उंगली रखते हैं और उनको अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है, जब वो गंगाधर थे, जो वो बाबा के ही अंडर थे और वो सिद्धि हासिल कर रहे थे। और ये सारा पूरा महिमा बाबा ने ही रचा था कि जब तुम्हारी बॉडी उतनी यूज टू हो जाएगी तभी मैं बुलाऊंगा। तो वो तो रो के बोलते हैं बाबा इतने वर्षों से मैं आपसे वंचित रहा, अब तो मुझे अपने इसमें ले लो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है, तुम एक काम करो, मैं सुबह तुमको दीक्षा दूंगा, तुम अभी जाके सो जाओ, अंदर ही गुफा में सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। तो एक चद्दर डाल के वो सो जाते हैं। अब जब वो सोए हुए रहते हैं मध्य रात्रि, मतलब इसको भोर भोर कह सकते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तब अचानक से एक और इंसान आते हैं, उनको उठाते हैं, उठो उठो उठो। वो उठते हैं, बोले अरे आप कौन? ले अरे चलो बाबा ने तुमको बुलाया। अब वो जैसे ही गुफा के बाहर कदम रखते हैं तो बाहर सब कुछ गोल्डन हो चुका रहता है और महल बन गया होता है, स्वर्ण महल एकदम, हीरे जवाहरात मोती, मतलब अरब लोग भी फेल हो जाए इतना सोना, इतना सोना, दुनिया का रिचेस्ट इंसान फेल हो जाए, सब कुछ सोने का ग्लास, सोने की थाली, सोना चांदी, मतलब बिल्कुल आकर्षित चमकदार। और ये बिल्कुल मतलब उधर से निकलने का किसी की इच्छा ही नहीं हो, इतनी बड़े राजमहल जैसा। तो और उसके बाद एक बहुत बड़ी राजगद्दी पे बाबा जी बैठे रहते हैं। तो ये बोलते हैं बाबा जी ये तो मतलब कितना सुंदर है, सुनहरा है, ये क्या था? तो बाबा जी याद दिलाते हैं कि गंगाधर की लास्ट जन्म में इच्छा थी कि वह जीवन में एक बार स्वर्ण महल जैसी जगह पर रुके। इसी चक्कर में उनकी सिद्धि रुकी हुई थी, क्योंकि उनका एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ नहीं था। हुआ था। तो हाँ। बाबा ने वो कराया, उसके बाद उनको क्रिया योगा सिखाया, कुंडलिनी कुंडलिनी सिखाई, सिखाई। और उसके बाद उनने कहा बाबा अपने पास रखो। बोले नहीं, तुमको इस चीज़ को पूरे दुनिया भर में प्रीच करना है, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। दूसरी बार बाबा जी ने, एक युक्तेश्वर बाबा हैं, उनको ये चीज़ दर्शन दिए थे। तो जैसा हमने लास्ट टाइम कुंभ मेला की बात करी थी, हाँ। काफ़ी वर्षों पहले जब प्रयागराज में फिर कुंभ मेला हुआ था, आप सोचो कितने सालों पहले, तब उस समय पे युक्तेश्वर महाराज वहाँ पर गए थे, क्योंकि कुंभ के मेले में ना बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, नागा महाराज, सारे लोग आते रहते हैं, शिव भक्त आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने देखा एक बाबा बैठे हैं और 4-5 लोग उनके आसपास बैठे हैं। तब जब जाके उन्होंने ऐसा आशीर्वाद लिया था, तब उनको पता लगा था कि अरे ये तो खुद बाबा जी थे,